आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार हो। आज मैं एक कुंडली लेकर आया हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1979, 5:30 बजे, दिल्ली। वर्तमान आयु 46 वर्ष की है। इस कुंडली को मैं कारक भाव ग्रह द्वारा फल बताऊंगा कि इस कुंडली का क्या फल होगा। तो मैं पहले आपको बात बता देता हूँ। मैंने कुंडली, ये हमारी जन्म कुंडली है, जन्म लगन, और ये है चंद लगन। और ये है भावकारक कुंडली। तो पहले मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूँ कि हमारे जो ये लगन हो, केंद्र भाव होता है ना, 1, 4, 7, 10, इसके राशि पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि लगन केंद्र में ये 4 भाव में कोई तो चर राशि होगी, या स्थिर राशि होगी, या दिशा राशि होगी। इसमें जो भी लगन में जो स्वामी होगा, जैसे जो राशि लगन में होगी वही चारों भाव में उसी की राशि होगी। स्थायी राशि होगी तो स्थायी राशि होंगी चारों में, चर राशि हो तो चारों में चर राशि होगी, और दिशा राशि हो तो दिशा राशि। जैसे इसमें है 3, 6, 9, 12। तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि जिस कुंडली में दिस भाव की राशि पड़ती है, उस जातक के विचार कह लो या मन कह लो, स्थिर नहीं रहता। वो उसका मन आगे पीछे भटकता रहता है। ये स्वभाव होता है दिस भाव राशि का। अगर यहाँ चर राशि होंगी 1, 4, 7, 10, तो जो चर राशि होती है उसमें स्वतंत्र विचार का व्यक्ति होता है। वो आदमी स्वतंत्र विचार का होता है। वह व्यक्ति कोई भी काम करने में समर्थ होता है। और जिस कुंडली में स्थिर राशि होती है वह आदमी मेहनती होता है और धैर्यवान होता है। और अब मैं आपको कुंडली पे लेकर के चलता हूँ। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है। वो केवल हमको यह दर्शाता है कि तुम्हारे कार्य कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, उसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये तो ग्रह जहाँ बैठ जाते हैं उसके द्वारा हमारे आचार्यों ने उसका फल निकाल लिया। ये ग्रह कहाँ बैठेगा तो क्या फल होगा। इसमें ग्रहों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हमारे आचार्यों ने उसका फलादेश निकाल करके हमको सामने रख दिया है। और हमें यह बताना है कि कोई ग्रह कहाँ बैठा है, किस भाव का स्वामी है। उसी के अनुसार उसको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। हम पाप ग्रह या शुभ ग्रह हम कह लेते हैं कुंडली के हिसाब से कि ये ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है।
ये तो उसके प्रारब्धवश जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ग्रह बैठे होते हैं, वो हमको सूचना देते हैं कि इसका अमुक कार्य ऐसा है। तो पहले तो हमने ये कुंडली हमारी 10 जुलाई 1979 5:30 बजे दिल्ली, वर्तमान आयु 40 वर्ष की है। ये है जन्म लगन, ये है चंद्र लगन। हम सबसे पहले ये देखते हैं कुंडली में कि इसकी जन्म दशा क्या है। तो इसकी जन्म दशा शुक्र की है, ठीक है। इसमें शुभ ग्रह है 1, 5, 9 के शुक्र, शनि, बुध। पाप ग्रह है मंगल और सूर्य। मंगल ये हो गया 6ठे भाव का और 11 भाव का, और सूर्य हो गया 3रे भाव का। इसमें 2 ग्रह पाप ग्रह हैं। इस कुंडली में अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। कालपुर कुंडली के हिसाब से इसके 2 ग्रह अपने भाव में बैठे हुए हैं। कालपुर कुंडली में दूसरा भाव, दूसरा और 5वां और 9वां और 11वां ये इसके अपने घर हैं। भावकारक कुंडली में सूर्य का पहला घर है। तो मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ। भावकारक कुंडली के हिसाब से मंगल को छोड़ करके जो भी ग्रह जन्म कुंडली में उस घड़ी में बैठा हुआ है तो वह उस भाव को खराब करता है। जैसे इसमें सूर्य है पहले भाव का, सूर्य पहले भाव में बैठा हुआ है, यह पहले भाव में कुछ कमी लाएगा। गुरु यहाँ दूसरे भाव में बैठा हुआ है, यहाँ भी गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु दूसरे भाव में कमी लाएगा। किस में कमी लाएगा वो हमको कुंडली के हिसाब से देखना पड़ता है। ये लगन का है, स्वभाव वगैरह बताता है। दूसरा भाव बुद्धि का, वाणी का, धन का घर है। किस घर को खराब करेगा वो हम पूरी कुंडली को देख कर ही बता सकते हैं कि किसके लिए गुरु खराब है। तो ये लिखा कारक भाव ग्रह का प्रभाव क्या होता कुंडली में, मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमने यह देखना है इस कुंडली में कौन से भाव खाली हैं, कौन से भाव में ग्रह बैठे हैं, कौन से भाव में ग्रहों की दृष्टि है, ये हम इसमें देखते हैं। पहले हमने ये यहाँ देख लिया, इसका 11 भाव आ भाव का घर खाली है, ना कोई ग्रह बैठा है, ना ही कोई ग्रह देख रहा है। चौथा भाव सुख का होता है जातक का, इसमें ना कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई ग्रह देख रहा है। अब ये हो गया मंगल, ये हो गया बुध। मंगल हम देखते हैं कहाँ का स्वामी है। मंगल स्वामी है 6ठे भाव का और 11 भाव का। तो 6ठे भाव और 12 भाव का जो स्वामी होता है पाप ग्रह, वो फल खराब नहीं करेगा, यानी अपने खराब प्रभाव को छोड़ देगा। वह ग्रह न अच्छा करेगा न बुरा में सम हो गया। तो इसमें मंगल ही काम करेगा 11 भाव में, क्योंकि ये 2 भाव का स्वामी है। तो यहाँ इसमें मंगल का दोष कुछ कम हो गया है, क्योंकि ये पाप ग्रह है और 6 और 11 का स्वामी है। इसका पाप का प्रभाव यहाँ पर कम हो गया। अब चलते हैं तीसरे भाव पे। सूर्य, सूर्य भी क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह का स्वामी होने से इतना खराब काम नहीं करेगा, ये भी सम हो गया। तो ग्रहों की स्थिति देखते हैं कि कौन सा ग्रह कैसा काम करेगा। सूर्य भी सम हो गया और मंगल भी सम हो गया। किसी कुंडली में हम देखते हैं कि अपनी राशि में इस कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं है। अपने भाव में 2 ग्रह हैं जो भाव में कमी लाएंगे, पहले भाव के और दूसरे भाव को।
इस टाइम जो भाव में कमी लाएंगे वर्तमान में, इस टाइम वह जातक, कोई भी जातक है, उसकी उम्र 40 साल की हो गई, अपने काम में लगा हुआ है, पैसे के मामले में कमी लाएगा। और वाणी इसकी ठीक है, क्यों यहाँ वाणी का ग्रह बुध यहाँ बैठा हुआ हो, गुरु भी बैठा हो, वाणी में कोई कमी नहीं है। और एक दो सिर्फ यहाँ हम बात लेते हैं धन के बारे में। धन का स्वामी है, आय भाव का स्वामी मंगल है, और धन भाव का स्वामी चंद्रमा है। इसका चंद्रमा बैठा हुआ है सप्तम भाव में। मतलब यह है, जैसे इसका जो ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, वह अपने पैसे की जो कमाई है वो यहाँ से प्राप्त करेगा पार्टनरशिप से। यानी यह व्यक्ति अपने का जो भी काम करेगा पार्टनरशिप के हिस्से में आकर के करेगा, ये अपना काम करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यह जातक सप्तम भाव से ही अपनी कमाई करेगा व्यापार में। दसम भाव होता है व्यापार का, और सप्तम भाव होता है भावात। दसम से दसम भाव हो गया सप्तम भाव। ये अपने यहाँ से कमाई को प्राप्त करेगा। इस कुंडली में कोई भी ग्रह राजयोग नहीं बना रहा, इसमें सिर्फ गुरु उच्च का है। अब इस कुंडली के पक्ष में गुरु ही है जो इसके हित में काम करेगा। यह स्वामी सप्तम भाव का है और दसम भाव का है। गुरु इसके पक्ष में है, और जम लगन भी इसके ठीक है। जम लगन में दो ग्रह बैठे हैं, सूर्य और शुक्र, और चंद्रमा देख रहा है, और इसके चंद्र लगन भी ठीक है। भाग्य इसका जो हम बताएंगे वह न ज़्यादा अच्छा है न खराब है, सम है। इसी में नहीं है, दो लाइनें मार दी। इसका भाग्य सम है। कर्म है इसका गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्म भाव को गुरु देख रहा है। कर्म इस जातक का ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। शनि अपने भाव को देख रहा है, यानी शनि और गुरु अपने भाव को देख रहे हैं। तो ये सम है, इतने ज़्यादा अच्छे, ये सम भाव हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु अपने राशि को देख रहा, शनि भी अपनी राशि को देख रहा है। और इसके जातक का जो जीवन यापन है, यहाँ कोई ग्रह न बैठा है ना कोई देख रहा है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इसके भाग्य में सुख की मात्रा कम है। यहाँ कोई ग्रह न बैठा हुआ है और ना कोई ग्रह देख रहा है। जीवन यापन ज़्यादा ना हाई लेवल पे है ना लो पर है, मध्यम में है। जीवन यापन इसका साधारण है। अब चलते हम, क्योंकि जिस कोई भी कुंडली है उसमें ग्रह उच्च के कितने हैं, अपनी राशि में कितने हैं, अपने चरित्र कुंडली के भाव से ग्रह कितने अच्छे हैं, चरित्र भाव कुंडली के हिसाब से ग्रह अपने घर में बैठे हों तो अच्छा फल देते हैं। जैसे हमारे पास ये चलित भाव कारवृत कुंडली है। ये है जैसे मंगल पहले भाव का है, दूसरे शुक्र, तीसरे का बुध, चौथे का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9 का गुरु, 10 का शनि, 11 में शनि, 12 में गुरु। भावकार कुंडली और भावकार कुंडली में 3 भाव हमारे ऐसे हैं, 2 भाव चौथे में चंद्रमा, यहाँ भी चंद्रमा, गुरु भी यहाँ और शुक्र भी यहीं। चंद्रमा शुक्र गुरु
चंद्रमा शुक्र गुरु दोनों के भाव एक ही हैं। तो ऐसे भावकाल कुंडली के हिसाब से देख लिया, भावकाल कुंडली के हिसाब से देख लिया। इसमें कारक भाव से 2 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और शुक्र। इसकी वर्तमान दशा चल रही है गुरु की। उसके बाद चली है गुरु की, गुरु में 26/8/21 से 14/10/23 तक। उसके बाद चली है शनि की दशा। अब हम देखते हैं शनि इसमें कहाँ बैठा हुआ है। शनि स्वामी है 10 का और 11, यानी 9 भाव का और अष्टम भाव का। अष्टम भाव का जैसे हमारा शनि ये बैठा हुआ है, ये इस जातक को अचानक ही फल देता है जब इसकी दशा आती है। इसका समय चल रहा है अभी गुरु में शनि 14/10/23 से लेकर 26/4/26 तक। इसका समय जातक का ठीक है, इसको अचानक ही काम में फायदा होगा। तो इस तरह हम देखते हैं। और शनि जो ग्रह बैठा हुआ 3रे भाव में बैठा हुआ है, यानी अपनी मेहनत से ये इसको अचानक फायदा होगा। वो टाइम है, इस टाइम इसका ठीक चल रहा है। इसको और उसके बाद चला बुध का। बुध हमारा लग्नेश है और बैठा हुआ 2रे भाव में। तो जो लग्नेश होता है उसका फल इतना खराब नहीं होता है, ये भी इसके लिए ठीक है। इसका टाइम मतलब अभी ठीक चल रहा है, क्योंकि बुध लग्नेश का स्वामी है और 2रे भाव में बैठा हुआ है। ये अपनी मेहनत करके पैसा कमाएगा। ये भी इसका समय ठीक है 2028 तक, क्योंकि ये लग्नेश है। लग्नेश को इतना दोष नहीं लगता है। उसके बाद दशा है केतु की। केतु बैठा हुआ 11 भाव में, शनि इसको देख रहा है। इसके भाग्य में थोड़ी कमी ला रहा है कि शनि की दृष्टि जो होती है खराब होती है, लेकिन शनि की दृष्टि अपने भाव पर पड़ रही है तो ये अपने घर काम को खराब नहीं करेगा। तो इसको शनि के द्वारा इसको अचानक काम में फायदा होता रहेगा। उसके बाद दशा आई, यानी 14/10/23 से लेकर के 1/8/28 तक इसका काम ठीक रहेगा। उसके बाद दशा आई केतु की। केतु शनि का काम करेगा। केतु जिस राशि में बैठा होता है वह उसी ग्रह के अनुसार काम करेगा। केतु भी इसके लिए ठीक है। ये दशा इसके लिए ठीक है जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, यह शनि को देख रहा उसको अपनी राशि, ये भी इसके लिए ठीक ही जाएगा। उसके बाद दशा आएगी शुक्र की। शुक्र बैठा हुआ हमारा लगन में बैठा हुआ, लेकिन अपने भाव को नहीं देख रहा। 1 2 3 4 5 अपने भाव को नहीं देख रहा। और ये 12 भाव का और लगन का स्वामी है, यह भी इसके लिए ठीक जाएगा। उसके बाद दशा आई सूर्य की। सूर्य 3रे भाव का स्वामी है, लगन में बैठा हुआ है, ये भी ठीक है। चंद्रमा जो हमारा है वो 2रे भाव का स्वामी है, लगन में बैठा हुआ केंद्र से संबंध बना रहा है, यानी सूर्य शुक्र चंद्र लगन से संबंध बना रहे हैं। जो भी 1 4 7 10 में ग्रह बैठे होते हैं वो फल खराब नहीं देंगे। सिर्फ इसमें दोष है तो केंद्र अधिपति दोष है, वो दोष होता है शुक्र को और बुध को। बुध की राशि हो गई 3 और 6, और जैसे हो गई 9 और 12, लेकिन बुध लगने से इतना खराब नहीं करेगा। और गुरु हमारा है स्वामी स्मारक भाव का और 10म भाव का, ये थोड़ी कमी ला सकता है। उसके बाद दशा आई मंगल की। मंगल हमारा
स्वामी है 11 भाव का, अष्टम भाव का, ये भी सम है। अब दशा राहु की आने, यह जातक ना तो ज़्यादा लॉस में रहेगा और न ज़्यादा हानि में रहेगा, क्योंकि इसमें सूर्य, शुक्र, चंद्रमा केंद्र में बैठ करके, और केंद्र के स्वामी 9 भाव का स्वामी शनि है और 5 भाव का स्वामी शुक्र है। उनके संबंध आपस में बन रहे हैं, तो ऐसा कोई ख़राब टाइम नहीं है, यानी इसका काम जो है वो चलता रहेगा। इसका टाइम अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दशा आएगी शनि की। शनि का घर है हमारा ये 9 और 12। कोई भी ग्रह होता है, जब शनि की दशा आई, यानी 37 के बाद दशा शनि की आएगी, शनि दशा आएगी 26/8, 37 के बाद दशा आएगी। ये दशा कोई भी ग्रह होता है तो पहले वो फल अपने मूर्त को राशि का फल देता है। ये इसको हानिकारक कुछ हानि करेगा, लेकिन केंद्र का 9 भाव का स्वामी है, यानी पहले फल देगा भाग्य का 9 भाव का, फिर देगा 10वां भाव का, यानी ये भी इसके लिए ठीक है, कोई खराब नहीं है। तो ये मैंने आपको कारक भाव ग्रह के द्वारा कुंडली का फल बताया है। कारक भाव कुंडली में मंगल को छोड़कर, मंगल शनि को छोड़ करके जो भी ग्रह कुंडली में जम लगन में बैठे होते हैं, वो उस भाव को खराब करते हैं, भाव को खराब करते हैं, लेकिन वो ग्रह इतने खराब नहीं होते। उन ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है, उस ग्रह की स्थिति क्या है, उसी अनुसार ये फल देते हैं, अच्छा या बुरा। तो जो भी मेरे आप वीडियो को सुनते हैं बड़े ध्यान से, मैं किताब में पढ़ करके कोई फार्मूला बहुत कम बताता हूँ। मैं तो वर्तमान कुंडली को सामने रख करके ही बताता हूँ, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। इसमें हमें फलादेश करने में आसानी होती है, जातक के बारे में बताने में आसानी होती है, इसमें कोई हमें गलती नहीं लगती है। चंद्र लगन बना लो, जम लगन बना लो, भावकार कुंडली बना लो, और चलते भाव कुंडली बना लो। उसी के अनुसार सब ग्रहों को देख करके, ग्रहों को बल को देख करके हम फलादेश करते हैं। हर कुंडली पे एक ही नियम नहीं लागू होता है। जो भी नियम ज़्यादातर लागू होता है वो कुंडली देख करके ही पता कर सकते हैं कि कौन सा नियम इस पर ज़्यादातर लागू हो रहा है। उसी तरह से हम उस कुंडली के बारे में बताते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन जा कर के मुझे बताएं कि मैंने जो बताया वो ठीक है या नहीं है। तो आप और मेरी वीडियो पे आप ऑल सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आपकी वीडियो आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप पे अपने आप पहुंचते रहेंगे। इसमें यही फ़ायदा है। तो आप सबको मेरा नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।